हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जस्टिस रंजन गोगोई जी की। उनके ऊपर अभी अभी एक डेफेमेशन का केस जो है वो दायर किया गया है और ये डेफेमेशन का केस आ रहा है आपके असम से। जी हाँ, असम से ये पर्टिकुलर केस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम है श्री अभिजीत शर्मा, जो कि असम पब्लिक वर्क के प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, इनके द्वारा एक केस जो है यहां पर फाइल किया गया है अगेंस्ट जस्टिस रंजन गोगोई। बट सवाल ये उठता है कि आखिर जस्टिस रंजन गोगोई कौन है, ऐसी क्या खास बात है इनके बारे में। एंड एट द सेम टाइम ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये डेफेमेशन का जो केस है वो किस चीज से रिलेटेड है। बट आपसे गुजारिश होगी कि आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन। एंड एट द सेम टाइम अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक करिए, ताकि इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। जी हां, तो आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस गोगोई जी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके खिलाफ और इनकी एक बुक आ रही है, जिस बुक का नाम है जस्टिस फॉर अ जज। जी हां, जस्टिस फॉर अ जज, जिसके पब्लिशर के रूप में यहां पर आपको रूपा पब्लिकेशन हाउस जो है वो दिखेगा। अब इस पूरे मसले में हुआ क्या है, इस पूरे मसले में इस रूपा पब्लिकेशन एज वेल एज जस्टिस गोगोई, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनके खिलाफ जो है वो डेफेमेशन का केस फाइल किया गया है। एंड ये डेफेमेशन का केस इज फॉर 1 करोड़ रुपीस। एंड ये किस बुक के लिए है, जिसकी पिक्चर आप यहां पर देख सकते हैं, जस्टिस फॉर द जज, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी ये एक ऐसी किताब है जो उन्होंने खुद लिखी है अपने जीवन के बारे में। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रूपा पब्लिकेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी बहुत सारी फेमस अलग अलग प्रकार की किताबें समय समय पे आती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस किताब के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि गुलाम नबी आजाद जी ने लिखी है, दैट इज आजाद मेड इन इंडिया, जो है अमिताभ कंत जी के द्वारा लिखी गई है। एंड द मेकिंग ऑफ आधार, जो कि राम सेवक शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, ऐसे ही बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं वो रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। एंड इन दोनों पर ही, यानी रूपा पब्लिकेशन एज वेल एज जस्टिस गोगोई जो है, इन दोनों के खिलाफ ही जो है यहां पर डेफेमेशन का केस फाइल किया गया। अब समझते हैं पहले जस्टिस गोगोई जी के बारे में। जस्टिस गोगोई जी के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमारे 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। लेकिन इनकी खासियत और भी है, और वो खासियत ये है कि ये बहुत अहम मुद्दे जो हमारी केंद्र सरकार के थे उनके साथ जुड़े हुए नजर आए हैं। कहने का तात्पर्य, बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार के लिए इंपॉर्टेंट थे, उन सभी में इनका एक बहुत अहम रोल देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, राफेल फाइटर जेट डील, जी हाँ, राफेल फाइटर जेट डील जो है उसमें इन्होंने एडजुडिकेशन किया है। सिमिलरली एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस, इसमें इनके द्वारा एडजुडिकेशन किया गया था। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट द केस ऑफ बाबरी मस्जिद, जी हाँ, उस पे भी इन्होंने ही एडजुडिकेशन जो है वो किया था। तो चूंकि इनका एसोसिएशन इतने बड़े बड़े केसेस के साथ रहा है, इसलिए इनका नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये सवालों के घेरों में उस समय आ गए जब, जैसे ही ये यहां से रिटायर हुए, यानी कि चीफ जस्टिस के पद से ये रिटायर हुए, उसके तुरंत बाद ही इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेट कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी ये राज्यसभा में एज अ नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो बन गए। तो अगेन ये सवालों के घेरों पे घिर गए, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर जजमेंट्स में फेवरिज्म जो है वो देखने को मिला है सरकार के प्रति। एंड शायद उसी का फल स्वरूप जो है वो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेट किया गया। हाउएवर, इन्होंने इन सारे के सारे आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो करनी थी वो कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ जो भी ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है और समाज में होने वाली अलग अलग चीजों को इन्होंने जो एडजुडिकेट किया है, उसको अब लाना चाहते हैं वो पार्लियामेंट के सामने उन अहम मुद्दों में एज अ लेजिस्लेटर बनके। तो कहीं ना कहीं इनका कहना भी सही था। हाउएवर, हमेशा मैं कहता हूं कि हर एक पर्टिकुलर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहां पर भी आपको वो दो पहलू दिखेंगे। लेकिन इस समय केस क्या है सर? इस समय केस ये है कि जिन्होंने इनके खिलाफ केस फाइल किया है वो प्रेसिडेंट है।
एक सोशल वर्कर एसोसिएशन के। अब उनका यह कहना है कि जस्टिस गोगोई ने अपनी इस बायोग्राफी में जब एनआरसी की बात हो रही थी, एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा एनआरसी और सीएए की कितनी ज्यादा प्रोटेस्ट चली थी। और ये एनआरसी वही एनआरसी है जिसके तहत असम में रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं हम सिटीजनशिप या नागरिकता देने की बात कर रहे थे। तो उस समय बहुत इश्यूज हुए थे, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई थी। तो कहा गया कि इस किताब में क्या कहा गया है कि जो लोकल्स थे उन्होंने अटैक किया था एनआरसी ऑफिशियल्स को, एंड जिसमें स्पेसिफिकली नाम किसका आया है, इन्हीं व्यक्ति का जिन्होंने इस पर्टिकुलर केस को फाइल किया है डेफेमेशन का। इन्होंने क्या बताया कि एट द लोकल लेवल, ऐसा किताब में लिखा है, पर्सनल अटैक्स ऑन SCNR Hajela and veiled attacks on the judges, particularly on me, by the local politicians and specifically Abhijit Sharma. This is how the name has been taken. एंड इसी चीज के खिलाफ यहां पे डेफेमेशन का केस जो है वो फाइल किया गया है। सो आई बिलीव अभी तक आपको सारे इश्यूज समझ में आ गए होंगे कि आखिर मसला क्या है, जस्टिस गोगोई जी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, और किस प्रकार से एनआरसी के द्वारा होने वाले जो प्रोटेस्ट थी और उसका जो एप्लीकेशन किया जा रहा था उस समय लोकल्स के द्वारा अटैक किया गया, ऐसा गोगोई जी ने अपनी किताब में लिखा है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आखिर डेफेमेशन या फिर मानहानि जिसको हम कहते हैं ये होता क्या है। जब हम बात करते हैं डेफेमेशन की या मानहानि की, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्टिकुलर वक्तव्य की, ऐसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, ऐसे पर्टिकुलर एक्शन की जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की इमेज लोअर डाउन होती है। यानी अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूं जो कि या तो बाय वर्ड्स है या बाय एक्शन में कुछ चीज बता रहा हूं जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की इमेज लोअर डाउन होती है, उसको हम डेफेमेशन के नाम से जानते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, इट इज एनी फॉल्स और अनप्रिविलेज्ड स्टेटमेंट का पब्लिकेशन। जी हाँ, व्हेन वी से पब्लिकेशन, यानी किसी थर्ड पर्सन को ये नॉलेज में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने किसी व्यक्ति को लेटर लिखा और मैंने बोला कि आप बहुत ही गंदे आदमी हैं, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो क्या उसको डेफेमेशन माना जाएगा? नहीं। जब हम बात करते हैं डेफेमेशन की, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि सत्य नहीं है, जो कि फॉल्स है, जिसमें कोई भी एविडेंशियल प्रूफ नहीं है। सेकेंड, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से सामने वाले व्यक्ति की इमेज, रेपुटेशन जो है वो लोअर डाउन होनी चाहिए। एंड थर्ड, इस स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होना चाहिए। पब्लिकेशन मतलब अदर देन द टू पीपल, एक जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है, दूसरा जिसके बारे में बोला जा रहा है, इन दोनों के अलावा किसी थर्ड पर्सन को अगर चीज पता चलती है तो उसको पब्लिकेशन माना जाएगा। ठीक है। यहां पर इस केस में जो डेफेमेशन का केस फाइल किया गया है उसमें सबसे पहले तो कॉम्पनसेशन मांगा गया है 1 करोड़ रुपए का, एंड साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अब इसका फर्दर पब्लिकेशन किताब में नहीं होना चाहिए। यानी जो ये किताब है इसका डिस्ट्रीब्यूशन रूपा पब्लिकेशन को रोक देना चाहिए, इसकी सेलिंग रूपा पब्लिकेशन को रोक देनी चाहिए, इसकी फर्दर प्रिंटिंग रूपा पब्लिकेशन को रोक देनी चाहिए। ठीक है जी। अब जब हम बात करते हैं सर डेफेमेशन की, ये दो प्रकार का होता है। एक, आप इसके लिए सिविल या फिर दूसरा क्रिमिनल केस जो है वो दायर कर सकते हैं। जब इसके लिए सिविल केस दायर किया जाता है बेसिकली यहां पे डैमेजेस यानी कि कॉम्पनसेशन डिमांड करी जाती है। कॉम्पनसेशन, जब हम कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, हर्जाना, यानी बेसिकली हम किस चीज की बात कर रहे हैं सब, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की। वेयर एज जब बात की जाती है क्रिमिनल डेफेमेशन की, तो क्रिमिनल डेफेमेशन के अंतर्गत हम चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को जेल होनी चाहिए। यानी क्रिमिनल डेफेमेशन के अंतर्गत 2 साल तक की जेल जो है वो सुनाई जाती है। अगर हम बात करें सिविल डेफेमेशन की, तो वो आपके टॉर्ट लॉ के अंतर्गत कवर किया जाता है। वेरेज जब क्रिमिनल डेफिनेशन की बात की जाती है तो ये आईपीसी के सेक्शन नंबर 499 के अंतर्गत डिफाइंड है और इसकी पनिशमेंट सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दी गई है। सो आई बिलीव अब आपको पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है और किस तरीके से ये केस का जजमेंट आता है कि क्या वो जस्टिस रंजन गोगोई जी को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे या फिर ये अगेन येट अनदर पब्लिसिटी स्टंट बनकर ही रह जाएगा। जी,
इसी के साथ आप सभी को बताना चाहते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी, अगर आप क्लैट या फिर आप CUET PG यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए हमारे यहाँ डेडिकेटेड कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, क्लैट 2024 का क्लासिक बैच जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, जो कि 10th ऑफ मई से शुरू हो चुका है। तो अभी भी ज्यादा समय नहीं बीता है। एंड आपको पता होना चाहिए कि 80% का डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिल सकता है 80%, यानी जो पर्टिकुलर कोर्स आपको 48,000 रुपीज का देखने को मिलता है, वो हार्डली आपको 10,000 के अराउंड मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप यहां जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाएं, फिर लॉ एंट्रेंसेस को चूज करें और क्लैट पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लैट पे क्लिक करोगे, यू कैन सी यहां पर आपको क्लैट 2024 क्लासिक बैच दिख रहा है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट एंड उसके बाद आप यहां इसके सारे फीचर्स देख सकते हैं। द मोस्ट हाईलाइटेड फीचर विच आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट इज, सर एंड मैम, कि यहां पर आपको कितने, सर 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं एंड 60 सेक्शन वाइज टेस्ट देखने को मिलते हैं। यानी आपने जो भी पढ़ाई करी तुरंत उसको टेस्ट कर लीजिए, तो लर्निंग के साथ साथ टेस्टिंग जो है वो आपकी यहां पर होती रहेगी। इसके अलावा 250 प्लस आवर्स ऑफ आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं एंड साथ ही साथ यू गेट अ प्रॉपर स्टडी प्लान, जिसको आप फॉलो कर सकते हो कि किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लिश के प्लान पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि टॉपिक आपको बताया गया है, डेट आपको बताई गई है, क्लास का टाइम बताया गया है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा सेशन चलेगा, ये आपके लिए आपकी आंखों के सामने यहां पर डिस्क्राइब किया गया। करना आपको कुछ नहीं है, बाय नाउ पे जाना है और यहां पर नीचे एक कोड आपके लिए फ्लैश हो रहा है। जी हाँ, Y692, आपको ये कोड यहां पे इनपुट करना है। जैसे ही आप यहां पर कोड इनपुट करेंगे, जैसे ही आप कोड इनपुट करेंगे, कौन सा कोड, Y692, Y692, आपको देखने को मिलेगा 80% का ऑफ। जी हाँ, 80% का ऑफ, जिसकी मदद से आपका ये पूरा का पूरा कोर्स जो है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हो जाएगा। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस सेक मैं यहां पर आपको ये कोड जो है वो लगा कर दिखा भी देता हूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी आएगी। Y692, जैसे ही आपने Y692 लगाया, आप देख सकते हो द total cost of the course will come down to 9,600 rupees only। एंड आपको पता होना चाहिए ये डिस्काउंट केवल और केवल आज के लिए है। तो अभी जाइए एंड गेट योरसेल्फ अ डेडिकेटेड कोर्स बाय यूजिंग अ कोड Y692 एंड दिस कोड इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन CUET PG LLB। तो आप उसका सक्सेस 2.0 बैच भी परचेस कर सकते हैं। With this, I am signing off. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep drilling. जय हिंद, जय भारत।